करेगा वो। जैसे कि श्रीकला जी के द्वारा अगर 50% जो है प्रभाव था, तो अब उनकी वजह से पूरा 100% प्रभाव रहेगा। ये समझिए कि भाजपा एकदम दिक्कत हो जाएगा उनको भाजपा चुनाव को लड़ने में। दिक्कत हो हम जाएगी चुनाव समझते हैं कि धनंजय जी जो है, उनका लाख 1.5 लाख वोट वैसे ही फिक्स है। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो फिर भी उनको इतना देखिए, पूर्वांचल की सियासत में जिस तरीके से माहौल मच चुका है, जिस तरीके से भूचाल आया है, आप समझ सकते हैं कि रात को ही कयास ये लगाया जा रहा था, अफवाह ये चल रही है कि यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लोकसभा के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह, डीएम की मीटिंग के बाद से धनंजय सिंह को जौनपुर जिले से बाहर बरेली जेल में शिफ्ट करने की बात चल रही थी। और ये सुबह आदेश भी हो चुका कि उनको बरेली जेल में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि अटकल ये लग रही थी कि यहाँ पे धनंजय सिंह को लेकर के, मतगणना को लेकर के तमाम सारे चीजों में जो है उनका हस्तक्षेप हो सकता है। इन सारी चीजों को लेकर के बरेली जेल में उनको शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन इस समय का जो माहौल है, जो सियासत जो मची हुई है, जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया है, आदेश आने के बाद समझिए जौनपुर है नहीं, पूर्वांचल की सियासत काफी गर्मा चुकी है। क्योंकि जिस कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की जो है सजा दिया था, उसको लेकर के हाई कोर्ट ने जो है उस सजा पे रोक लगा दी, बल्कि धनंजय सिंह की जमानत भी मंजूर कर ली है। हमारे साथ बात करने के लिए लक्ष्मण जी, पत्रकार लक्ष्मण जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। लक्ष्मण जी, क्या लग रहा है, माहौल कैसे बदलेगा इस बार जौनपुर की सियासत में, क्या सोच क्या रहे हैं अभी? देखिए निशान जी, जैसा कि सुबह से ही जो खबरें चल रही थी कि 6 बजे से सारी पुलिस फ़ोर्स जो है कारागार, जिला कारागार के पास मौजूद थी और इस तरीके से सारी व्यवस्था को लेकर के कि उनको जो है दूसरे जेल में शिफ्ट किया शिफ्ट जाए। किया जा रहा है। उनकी वजह से यहाँ लोग पत्रकार और यहाँ के लोग उनसे मिलने-जुले जाते हैं। यहाँ का जो चुनावी माहौल है, उनसे डिस्कशन करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं और वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाए। इससे वो चुनाव को प्रभावित हो रहा था। तो जिसकी वजह से उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा था। तो आज जो उनके समर्थक थे जिस तरीके से समर्थक थे उनके जो वहाँ पे पहुँचते थे, वो कयास लगा रहे थे कि आज जो है अंतिम सुनवाई है, उनको ज़मानत मिल सकती है। इसके पहले भी जो है पूरी प्रयास थी कि उनको प्रचार-प्रसार करने के लिए या फिर उनको ज़मानत मिल जाए, तो बीच में नामंजूर हो गई थी। तो उन्होंने जो है फिर से चुनाव को प्रचार-प्रसार के लिए या फिर सहयोग के लिए क्योंकि श्रीकला जी को नहीं, जो है आप ये बदला बताइए मिल गया है। लक्ष्मण जी, एक चीज़ ये बताइए कि इसमें जो है कितना इम्पैक्ट डालेगा, नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उनको बरेली जेल में शिफ्ट किया जा रहा था और जो है ये कि लग रहा था कि आप काउंटिंग को लेकर के उनको, उनकी जो है वो हस्तक्षेप करेंगे। आप अभी तो जमानत मिल गई, जी, इस जी। पे क्या होगा? आप देख रहे हैं कि लगातार चुनाव जैसे ही वो प्रचार-प्रसार शुरू किए, विपक्ष पार्टी जो है उनको तुरंत जो है किसी न किसी तरीके से फँसाने का प्रयास किया। तो जैसा कि आरोप था लोगों का, तो उसके बाद जब वो जेल में चले गए तो चुनाव प्रभावित हुआ उनका। लेकिन अब जो है वो लगातार जो है अपने रिहाई के लिए, अपनी ज़मानत के लिए लगातार अर्जियाँ देते रहे, इनकी वो भी नामंजूर होती रही। लेकिन आज जो है कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें जो है उनको ना ज़मानत भी मिली और उनकी जो है सज़ा को रोक दी गई है। लेकिन अब उनके आने के बाद चुनाव प्रचार ये समझिए कि पूरा का पूरा प्रभावित होगा। प्रभावित होगा, जी, है ना? श्रीकला जी के प्रचार-प्रसार से जो चीज़ें थी, वो उनका थोड़ा-सा कम बैकग्राउंड कम उतना था। इम्पैक्ट हाँ, पड़ नहीं पा हाँ, रहा उनका था। बैकग्राउंड कम था, लेकिन जो धनंजय जी हैं, उनकी वजह से वो उनका चुनाव बहुत अच्छे तरीके से मतलब 50% जान लीजिए कि प्रभावित करेगा वो। जैसे कि श्रीकला जी के द्वारा अगर 50% जो है प्रभाव था, तो अब उनकी वजह से पूरा 100% प्रभाव रहेगा। ये समझिए कि भाजपा एकदम दिक्कत हो जाएगा उनको भाजपा चुनाव को लड़ने में। दिक्कत हो जाएगी सरकार चुनाव। में जो है सारे लोग एक तरफ से वोट देंगे, हुँ। ऊपर से जो अब ये श्रीकला जी और धनंजय जी एक साथ में प्रचार करेंगे तो वो भाजपा का ही वोट काटेंगे, है ना? तो वो भाजपा का ही वोट काटेंगे, हाँ। क्योंकि उसमें ठाकुर बिरादरी और यादव के काफ़ी लोग अच्छा, उनसे जुड़े हुए हैं। ये लक्ष्मण जी, थोड़ा-सा मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। इसमें ये कयास लगाया जा रहा था, जो बीजेपी का कोर वोट कहा जाता था, जिसे क्षत्रिय समाज हो गया, उनका कोर वोट था। तो वो सारी लॉबी जो है धनंजय सिंह की तरफ आ गई थी और एक तरफ कह रह सकते हैं कि जो निषाद समाज था, बीजेपी का कोर वोट था, तो उनके व्यक्तिगत व्यवहार से वो भी नज़र आ रहा था। देखिए, हम जानते हैं क्या कि लग रहा धनंजय जी जो है, उनका लाख 1.5 लाख वोट वैसे ही फिक्स है। है? अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, हुँ, हुँ। तो फिर भी उनको इतना वोट मिलता है जैसे कि लोग कहते हैं क्योंकि हम भी पत्रकार हैं, जानते हैं फ़ील्ड में जा रहे हैं, काम कर हुँ। रहे हैं। लोग आज ये समझिए कि लोग ये कहते हैं कि कहते हैं कि हम भाजपा में हैं,
लेकिन हम वोट जो है धनंजय जी को देंगे। हम उनकी पत्नी को वोट देंगे, वो भले ही बसपा में है। ये उनका अलग एक हाँ, इम्पैक्ट रहता है हाँ, लोगों के हाँ, बीच में। हाँ, उनको लगता है कि वो भाजपा में है, हुँ, हुँ। जबकि वो बसपा में है, कहते हैं मैं धनंजय को वोट देना है। अभी कल ही जो है ये सबसे बड़ी हाँ, बात है, आप देख सकते हैं यही वो मामला है। यहाँ के जो बीजेपी के समर्थक भी कहते हैं कि हाँ, मैं भी धनंजय हूँ, मैं भी धनंजय के साथ, क्योंकि धनंजय सिंह का व्यवहार एक तरीके से कह सकते हैं, जो उनकी लोगों के प्रति, जो गरीबों के प्रति जो है जो मदद होता है, उसको लेकर के जौनपुर में अलग-अलग चीज़ें लगाई जाती है। कहा ये भी जाता है कि वो गरीबों के लिए काम करते हैं, धर्म, किसी जात, मज़हब से कोई ताल्लुकात नहीं रखते। तमाम सारे मुद्दे और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है आपको, कितना इम्पैक्ट डालेंगे जिस जिस तरीके से धनंजय सिंह की याचिका को जो है मंजूर किया गया है, जमानत अर्जी को मंजूर किया गया है, उनके आने के बाद से जौनपुर के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। जी। आपके चुनाव का माहौल समीकरण बदल चुका है। हुँ, आपकी चुनाव जो है बेरोजगारी हुँ, और इससे चुनाव होगा हुँ, और यहाँ जो है मान के चलिए धनंजय सिंह का वर्चस्व बहुत अच्छा है हुँ, और रहेगा भी। हुँ। बीजेपी यहाँ से पूर्ण रूप से फ्लॉप हो चुकी है। बीजेपी पूर्ण रूप से फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, क्या धनंजय सिंह के यहाँ आने से उनके चुनाव पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत बहुत प्रभाव पड़ेगा। हुँ। जान लीजिए हर चुनाव से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। हर चुनाव ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप देख सकते हैं कि लोगों का ये मानना है कि धनंजय सिंह के आने के बाद से यहाँ के चुनाव पे काफ़ी इम्पैक्ट नज़र आएगा, काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो जेल में बंद थे, उनकी पत्नी लगातार जो है कार्यक्रम कर रही थी, उतना प्रभाव नहीं आ पा रहा था, जितना प्रभाव धनंजय सिंह के आने के बाद जो है यहाँ पे लोगों का जो है कहना है मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खुली खबर, जो सारी अपडेटें हैं आपके बीच में लेकर के हम आते रहेंगे। मिल रहे हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खुली खबर। बहुत-बहुत धन्यवाद।